दुनिया की सबसे मुश्किल और खतरनाक लीग इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें एडिशन का फाइनल होने वाला है यार। बहुत एक्साइटमेंट है इस फाइनल को देखने के लिए, क्योंकि यार पॉइंट टेबल के टॉप 2 टीमों के बीच में ये फाइनल खेला जा रहा है यार। गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंज बेंगलोर। रॉयल चैलेंज बेंगलोर टाइटंस को डिफेंड करने के लिए ये फाइनल खेल रहे हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस अपने घर पे दूसरी बार चैंपियन बनने की सपना देख रही है। भाई साहब बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत बड़ा मैच है यार इंडियन प्रीमियर लीग का यार। 2 महीने का त्यौहार आज खत्म हो जाएगा दोस्तों, लेकिन भाई साहब उससे पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों टीमों के प्रीव्यू की मैं बात कर लेता हूँ। आज जो मुकाबला होने वाला है भाई साहब अहमदाबाद में होने वाला है, और अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड से एकदम रिकॉर्ड ब्रेक करके रखता है अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस, क्योंकि यार उनका होम ग्राउंड है यार। और वहाँ पे इस सीजन में 7 में से 5 मुकाबला जीता है यार गुजरात टाइटंस भाई साहब। लेकिन सामने है डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी। जिस तरीका से दोनों टीम अपनी लीग मैचेस की समाप्ति किया था, और उसी तरीका से अब फाइनल में भिड़ रहे भाई साहब। कौन सोचा था कि यार गुजरात टाइटंस बनाम आरसीबी का 19वें सीजन का फाइनल होगा आईपीएल का। भाई साहब कौन नहीं सोचा था, लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते यार इस टीमों ये दोनों टीमों का जो है ना देख के, क्योंकि यार ये दोनों टीम ऐसी 2 टीम है कि भाई साहब लीग स्टेज में पूरा डोमिनेट किया। और क्वालिफायर 1 में भले ही आरसीबी जीत गया एक तरफा डोमिनेट करके, लेकिन क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटंस ने अपना परचम लहराया और राजस्थान रॉयल्स को एक तरफा हरा दिया है। उसके बाद अब फाइनल खेल रहा है यार। दोनों टॉप क्लास की टीम है, दोनों में भाई साहब कमाल के प्लेयर भरे हैं, मैच विनर भरे पड़े हैं, क्योंकि यार दोनों जबरदस्त टीम है यार। एक टाइटल को डिफेंड करने के लिए उतरेगी और दूसरी चाहेगी कि भाई साहब हम भी जो ना आईपीएल की दूसरी ट्रॉफी उठाएंगे। और जो भी मतलब ये दोनों टीमों में से जो टीम आज जीतेगा भाई साहब उसकी दूसरी ट्रॉफी हो जाएगा अपने नाम। भाई साहब तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। एक तरफ रहेंगे विराट कोहली, एक तरफ रहेंगे शुभमन गिल। शुभमन गिल पिछला मैचेस में अपने दम पे गुजरात टाइटंस को फाइनल खिला रहा है। और रजत पाटीदार की टीम क्वालिफायर 1 में रजत पाटीदार को सबको पता है किस तरीके का इनिंग्स खेला था भाई साहब। नॉकआउट मुकाबला था, क्वालिफायर 1 था, यही गुजरात टाइटंस को ध्वस्त किया था अपने बल्लेबाजी के दम पे। गुजरात टाइटंस के जो है ना गेंदबाजों को ध्वस्त कर दिया था रजत पाटीदार ने। अनबिलीवेबल नॉक खेला था। लेकिन 2 टीमों के बीच में अगर लड़ाई है तो भाई साहब अगर दोनों टीमों के पहले बैटिंग की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस के पहले बैटिंग देखते हैं तो भाई साहब गुजरात टाइटंस टॉप 3 पे ज़्यादा डिफेंड है, ठीक ना, डिफेंड है उस तरीके का खेलता है यार गुजरात टाइटंस। टॉप 3 बल्लेबाज साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर, सारा का सारा जिम्मेदारी तीनों बल्लेबाजी लेता है। और भाई साहब उस तरीके का खेलता है, कोई तीनों बल्लेबाज में से एक बल्लेबाज एंड तक खेलता है, 20वां ओवर तक खेलता है। समझ सकते हैं ना, ये 3 जो है ना गुजरात टाइटंस के लिए रीढ़ का हड्डी है। उसके बाद आते हैं बासीकरण सुंदर, सिंधु आते हैं, जेसन होल्डर है, भाई साहब राहुल तेवातिया, राशिद खान है। भाई साहब टॉप क्लास की टीम है। यहाँ पे आशीष नेहरा ने बनाया है अपनी फ्रेंचाइजी को। भाई साहब गुजरात टाइटंस की हम बात कर रहे हैं तो भाई साहब गुजरात टाइटंस सिर्फ 5वां सीजन खेल रहा है, ठीक ना। 5वां सीजन में तीसरी बार वो फाइनल खेल रहा है, 4 बार प्लेऑफ में गया है, तीसरी बार वो फाइनल खेल रहा है। अगर फाइनल जीता है गुजरात टाइटंस तो भाई साहब 2 ट्रॉफी हो जाएगा। लेकिन रॉयल चैलेंज बेंगलोर भाई साहब शुरुआत से ही मतलब कितना सहते आया है यार रॉयल चैलेंज बेंगलोर। तब जाके 17 साल के बाद मतलब 2025 में वो चैंपियन बना, ठीक ना। आईपीएल के अमृत चखा, लेकिन ठीक ना उस हिसाब से। लेकिन उस तरीके का मतलब टीम उतारता था यार रॉयल चैलेंज बेंगलोर। हर सीजन में लगता था कि यार एक दफ़ा मतलब मंजिल के जाके जो है ना पास से हट जाता था रॉयल चैलेंज बेंगलोर। लेकिन ये जो 2 या 3 साल में जब से रजत पाटीदार ने कैप्टेंसी संभाला भाई साहब आरसीबी को जो है ना भाग बदल दिया यार। खास करके विराट कोहली तो आरसीबी से मतलब शुरुआत से ही 18-19 साल हो गया विराट कोहली को आरसीबी से खेलते हुए, लेकिन अभी तक विराट कोहली अपने कैप्टेंसी में आरसीबी को चैंपियन नहीं बना सके। लेकिन रजत पाटीदार ने मतलब कैप्टेंसी का जिम्मा लिया, उसके बाद भाई साहब चैंपियन भी बना दिया। तो भाई साहब गुजरात टाइटंस के पास बैटिंग लाइनअप तो टॉप 3 पे ज़्यादा डिपेंड रहता है और उस तरीके का खेलता भी है। टॉप 3 बल्लेबाज में 2 बल्लेबाज ऑरेंज कैप के रेस में अपने आप को बनाया हुआ है, शुभमन गिल और साई सुदर्शन। तो भाई साहब बैक टू बैक अभी
मतलब अजीबोगरीब तरीका से आउट हुए हैं। क्वालीफायर 1 और क्वालीफायर 2 में देखेगा तो साई सुदर्शन अजीबोगरीब जैसा हेड विकेट करके आउट हुए, लेकिन सुमन गिल भाई साहब क्या कमाल की एक और सीजन करता हुआ। 2023 में ये बंदा ऑरेंज कैप जीता था सुमन गिल, वहाँ पे एज ए प्लेयर खेल रहे थे, ठीक ना, उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे गुजरात टाइटंस के लिए बहुत ही बढ़िया रन बनाता हुआ सुमन गिल, और कैप्टेंसी नॉक भी पिछला मैचेस में क्वालीफायर 2 में खेला है यार। 104 रन के जबरदस्त नॉक खेला और गुजरात टाइटंस को तीसरी बार फाइनल खेलवा रहा है। गुजरात टाइटंस के अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो बता, गुजरात टाइटंस के बॉलिंग लाइनअप बहुत ही कम मार्क्स की है। इस सीजन में गुजरात टाइटंस के जो है ना टॉप क्लास की बॉलिंग हुई है। जितना खतरनाक बैटिंग है उससे ज़्यादा बेहतर खतरनाक यहाँ पे गुजरात टाइटंस की बॉलिंग है यार। बॉलिंग के बदले बहुत ज़्यादा मैचेस जीता है यहाँ पे गुजरात टाइटंस। अगर आप देखेगा मोहम्मद सिराज के, चाहे आप देखिएगा यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा हो जाए, चाहे कैस्को रबाडा, भाई साहब कैस्को रबाडा के सर पे पर्पल कैप है। ऑलरेडी यह बंदा 28 विकेट्स निकाल चुका है। वैसे भुवनेश्वर कुमार जो है ना रबाडा के बीच में कॉन्टेस्ट रहेगा कि कौन बाजी मारता है, पर्पल कैप कौन जीतता है, ठीक ना। उस हिसाब से स्पिनर्स में है राशिद खान, उसके बाद भाई साहब मोहसिन खान, और उसके बाद भाई साहब क्या कमाल की गेंदबाजी किया है इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने। और खास करके कैप्टेंसी के भाई साहब कोचिंग की बात की जाए तो भाई साहब आशीष नेहरा भाई साहब मतलब ड्रेसिंग रूम में वो बैठते नहीं है, ठीक ना। जब उनका जो है ना टीम मुश्किल में होती है वहाँ से जो है ना मतलब ड्रेसिंग रूम से समझाते रहते हैं कि भाई इसको यहाँ रख, इसको वो बॉलिंग दे, वो बॉलिंग दे। तो भाई साहब कमाल के फ्रेंचाइजी यहाँ पे बनाए हैं आशीष नेहरा सन, उस तरीके का फ्रेंचाइजी खेला भी यार, ठीक ना। फाइनल है 2 टीमों के बीच में, लेकिन हम अगर वही बात हम आरसीबी की करेंगे तो भाई साहब टॉप क्लास की बैटिंग हुई है, टॉप क्लास की बॉलिंग हुई है यार। आरसीबी में विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करते हुए आप लोग को दिखेंगे आज वाला मैचेस में, क्योंकि यार जेकब बैथल पहले ही मतलब आरसीबी को छोड़ दिए हैं इंजरी के कारण। उसके बाद सवाल था कि यार क्या फिलिप सोल्ट मतलब वापसी कर पाएंगे, लेकिन अब क्या वापसी करेंगे। फाइनल के मैच में डायरेक्ट अब उसको फाइनल खिलाएगा तो भाई साहब बहुत ही परेशानियां हो जाएगी। लेकिन वेंकटेश अय्यर पिछला 2 मैचेस में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी किए हैं। पावर प्ले में अच्छा खासा तेज तरह से जो है ना आरसीबी का स्टार्ट दे आके गया हो बंदा। लेकिन भाई साहब मिडिल ओवर में बात आती है, अगर मिडिल ऑर्डर की तो भाई साहब देदर पटकल है, रजत पाटीदार है, कमाल की फैम से जूता हुआ क्या मैक्सिमम जड़ता है रजत पाटीदार। टीम डेविड भाई साहब कमाल की टॉप ऑर्डर है, और टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है। भाई साहब रजत पाटीदार के बल्ले से रन निकल रहा है। कुणाल पांड्या बॉल के साथ भी बढ़िया परफॉर्मेंस और गेंद के साथ भी बढ़िया जो है ना विकेट निकाल रहे हैं। लेकिन भाई साहब टॉप क्लास की बॉलिंग तो आरसीबी के पास यार। जोश हजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, राशिद सलाम, सुयश शर्मा, भाई साहब कुणाल पांड्या, तो 2 टीमों एक जबरदस्त टीम दोनों टीम है। पॉइंट टेबल की टॉप 2 टीमों के बीच में आज लड़ाइया होने वाला है अहमदाबाद में। देखिए कौन सी टीम है जो दूसरी बार आईपीएल का जो है ना अमृत चखता है। आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन है, पिछला सीजन वो जीत के आ रहा है, वो चाहेगा कि टाइटल को हम डिफेंड करें, बैक टू बैक ट्रॉफियां जीतें, आरसीबी का सोचना है। लेकिन गुजरात टाइटंस कहा कि भाई साहब हम भी तो जो है ना चैंपियन बन सकते हैं, हमारा टीम में कोई दिक्कत है क्या। वो भी चाहेगा कि हम भी दूसरे टाइटल्स को अपने नाम कर सकते हैं। भाई साहब लड़ाई बहुत सारा है, सवाल बहुत सारा है, बस 40 ओवर का बाद पता चल जाएगा कौन सी टीम ने इतिहास रचा, कौन सी टीम ने डिफेंड हुआ और कौन सी टीम जो है ना टाइटल्स को उठाया है। बस 40 ओवर के बाद पता चल जाएगा। बस कुछ घंटा, ज़्यादा नहीं 8-9 घंटा बचा हुआ है आईपीएल आने की 19वें एडिशन की फाइनल होने में। तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई रहेगा। एक तरफ रहेंगे किंग कोहली, दूसरे तरफ रहेंगे विराट कोहली यानी कि प्रिंस गिल। भाई साहब 2 क्रिकेट के महारथी आज आमने सामने उतरने वाला है। दोनों टीम एब्सोल्यूट डोमिनेट करके आ रही है लीग मैचेस में, क्वालीफायर के मैचेस में दोनों अपने आप को जो हराया है, ठीक ना। क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटंस को हरा दिया था आरसीबी ने, एक तरफा पूरा डोमिनेट किया था। लेकिन भाई साहब फाइनल का प्रेशर अलग होता है, वहाँ पे बड़ा स्टेट होता है, ठीक ना, बड़ा स्टेट होता है, बड़ा मंच होता है, वहाँ पे बहुत बड़ा प्लेयर बड़ा नॉक खेलते हैं उस हिसाब से। तो भाई साहब क्या लगता है आपको कि विराट कोहली रन बनाने वाले हैं, क्या लगता है आपको कि सुमन गिल के बल्ले से क्या सेंचुरी आने वाला है। भाई साहब सवाल बहुत सारा है, जवाब भी मिलेगा बस चंद घंटों के बाद, फाइनल के बाद। बहुत एक्साइटमेंट हूँ इस फाइनल को देखने के लिए एज ए आरसीबी फैन, ठीक ना। भाई साहब बहुत ताना सुना है आरसीबी ने, लेकिन अब बैक टू बैक फाइनल खेल रहा है, बैक टू बैक ट्रॉफी उठाने से बस एक कदम दूर है। लेकिन भाई साहब गुजरात टाइटंस भी एक कमाल की टीम है यार, वो भी टाइटंस को जीत सकता है। तो अगर क्रिकेट में एनालिसिस आप लोग को पसंद आए तो भाई को सब्सक्राइब करके खींच लो, ठीक ना। मिलते हैं आगे वाला वीडियो में फाइनल।